हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 3 के बारे में। यह सेक्शन छोटा है लेकिन इसका असर पूरे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी पर पड़ता है। अगर आईपीसी को इमारत मान ले तो सेक्शन 3 उसकी नींव की पहली ईंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस सेक्शन से जुड़े कुछ बेहतरीन उदाहरण, केस स्टडी और भ्रम दूर करने वाले पॉइंट्स समझाने वाला हूं। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, आईपीसी सेक्शन 3 क्या कहता है। तो आईपीसी सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अगर भारत के बाहर कोई अपराध किया गया है लेकिन उस अपराध के लिए भारतीय कानून के तहत सजा है तो उस व्यक्ति को भारत में वैसे ही दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उसने वह अपराध भारत में किया हो। ठीक है, मतलब सरल शब्दों में बात की तो भारत से बाहर अपराध किया लेकिन जिस अपराध की सजा भारत के कानून में है तो वो तुम सजा पाओगे। ठीक है, यह सेक्शन क्यों बनाया गया है। जब आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया जा रहा था, इंडिया एक बड़ा ट्रेड यात्रा और समुद्री ट्रांजिट वाला देश था। लोग देश से बाहर जाते थे, कुछ अपराध करते थे और सोचते थे कि भागकर बच जाएंगे। कानून बनाने वालों ने कहा जुर्म चाहे कहीं भी करो, सजा से नहीं बचोगे। इसलिए सेक्शन 3 ये सुनिश्चित करता है कि अपराधी देश छोड़कर भाग ना सके। भारत के नागरिक चाहे यहाँ हो, कानून के दायरे में है। ठीक है, विदेशों में अपराध करने पर भी भारतीय न्याय प्रणाली कार्रवाई कर सके। ठीक है, सेक्शन 3 कब लागू होता है। यह 3 स्थिति में लागू होता है। अगर भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करे, एक भारतीय नागरिक दुबई या नेपाल में चोरी करता है, चोरी आईपीसी में अपराध है, भारत में उसके खिलाफ केस चल सकता है। ठीक है, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत के हित के खिलाफ विदेश में अपराध करे, जैसे भारत के खिलाफ साइबर अटैक, जासूसी या आतंकवादी गतिविधियां विदेश में की जाए, तो अगर अपराध भारतीय जहाज एयरक्राफ्ट पर किया गया हो, भले ही जहाज विदेशी समुद्री सीमा में ही क्यों ना हो। ठीक है, पार्ट 4 में बात करेंगे इसे लागू कौन करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरपोल नोटिस, इंडियन एम्बेसी, लोकल रीजन पुलिस, लोकल फॉरेन पुलिस कॉरपोरेशन। किसी भी विदेशी देश से अपराधी को वापस लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी का इस्तेमाल किया जाता है। आईपीसी सेक्शन 3 सेक्शन 4 का कनेक्शन। सेक्शन 3 कहता है कि तुमने विदेश में अपराध किया है तो भारत में सजा मिलेगी। सेक्शन 4 बताता है कि किन अपराधों पर भारत का अधिकार है। सीधे शब्दों में बात की जाए तो सेक्शन 3 इज इक्वल टू सजा का नियम, सेक्शन 4 इज इक्वल टू भारत के अधिकार का क्षेत्र। ठीक है जी, दोनों मिलकर पूरी शक्ति देते हैं कि अपराधी विदेश में भी अछूता ना रहे। पार्ट 6 की बात कर ली जाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एनआरआई मर्डर केस। एक एनआरआई ने कनाडा में अपने परिवार के सदस्य की हत्या की। कनाडा ने उसे भारत एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, लेकिन भारत ने सेक्शन 3 और 4 के आधार पर केस दर्ज किया। भले ही फैसले में देरी हुई लेकिन कानून की शक्ति दिखी। साइबर क्राइम अब्रोड। एक भारतीय व्यक्ति इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका की किसी कंपनी का सर्वर हैक करता है। यह अपराध भारत में नहीं हुआ लेकिन भारत के कानून में साइबर क्राइम दंडनीय है, तो सेक्शन 3 लागू हुआ। शिप क्राइम। भारतीय जहाज में विदेश में तैरते समय झगड़ा, हमला या खून खराबा, चाहे घटना अफ्रीकी समुद्र में हो, केस आईपीसी के तहत चलेगा। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। अपराध विदेश में हुआ, उसे उस देश की रिपोर्ट प्लस भारतीय एम्बेसी को सूचना, भारतीय एजेंसियों को रिपोर्ट,
धारा 3 के तहत FIR केस रजिस्टर। अवरोध आरोपी की गिरफ्तारी। ट्रायल इंडिया में ऐसे जैसे अपराध यही हुआ हो, बहुत जरूरी। इस पूरी प्रक्रिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति जरूरी होती है। कॉमन कंफ्यूजन क्लियर। क्या सेक्शन 3 हर विदेशी अपराध पर लागू होता है? नहीं, सिर्फ उन्हीं अपराधों पे जिनकी सजा भारत में IPC में है। क्या विदेशी देश में की गई गलती भी भारत में दंडनीय है? अगर IPC में उसका ऑफेंस बताया गया होता तो। क्या दो देशों में एक ही अपराध पर 2 बार ट्रायल हो सकता है? जनरली नहीं। डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल होता है, लेकिन कुछ मामलों में दोनों देशों की कार्रवाई अलग अलग चल सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।